हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.3 और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट नहीं हो जाएगी क्योंकि ये बहुत छोटी एक्सरसाइज है। इसके अंदर टोटल सम 5 है, उनमें से 1 क्या है, एमसीक्यू है। क्लियर। और इस एक्सरसाइज में हम 2 टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है माइनस और दूसरा है कोफैक्टर, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर। और ये भी क्या है, डिटरमिनेंट का ही पार्ट है। तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका जनरल इंट्रो पढ़ लेते हैं माइनस और कोफैक्टर का कि ये होता क्या है। माइनस क्या होता है कि जैसे आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा निकालते हो, तो अगर हम उस रो या उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट, उसके बाद में जो पेंडिंग एलिमेंट रह गए उनका ही डिटरमिनेंट क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। इसको हम MIJ के द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर। जैसे आपके पास एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8 9 3 और इसका बोला जाए कि जो फर्स्ट M11 है इसका माइनर निकालिए, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, उसके बाद में जो एलिमेंट रह गए उनका डिटरमिनेंट निकालना है। ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, इसको छोड़ दो, डिलीट कर दो। उसके बाद में क्या एलिमेंट रह गए, 6 7 9 3, इनका डिटरमिनेंट निकाल दो। कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टी करके। 6 मल्टी में 3 माइनस में 9 मल्टी 7 यानी 18 माइनस में 63। क्लियर। इसको सॉल्व करके लिख देंगे। यही कहलाता है माइनस। क्या कहलाता है, माइनस। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो उस कॉलम और उस रो को डिलीट कर दो, लेफ्ट जो एलिमेंट रह गए उनको क्रॉस करके उसका आंसर निकाल दो, वही कहलाएगा माइनस। ये तो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए। अगर आपके पास मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, जैसे 2 4 7 8, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसके अंदर बोला जाए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है M11 है निकालिए, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालिए, तो आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर पूछ रहे हैं उसके अपोजिट में जो एलिमेंट है उसको डायरेक्ट एज इट इज लिख दीजिए, वही उसका माइनर कहलाएगा। जैसे 2 के ऊपर पूछा है तो 2 के अपोजिट में क्या है, 8, तो 8 2 का क्या है, माइनर है। क्लियर। A11 आपके पास क्या है, 2 है, और 2 का जो माइनर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। इसके अपोजिट में जो एलिमेंट है वो इसका क्या कहलाएगा, माइनर। क्लियर। तो माइनर होता क्या है, माइनर एक प्रकार का डिटरमिनेंट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो रो और जो कॉलम है जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं उसको डिलीट करना होता है, यानी उस एलिमेंट से मल्टी नहीं करना होता। वैसे सिंपल डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उससे मल्टी करते हैं उस रो और कॉलम को डिलीट करके, लेकिन इसके अंदर उस एलिमेंट से मल्टी नहीं करना, उसको छोड़ना है। लेफ्ट आपको जितना भी आता है उसको सॉल्व करके लिखना आता है। क्लियर। ये कहलाता है माइनर। कोफैक्टर भी कुछ ऐसा ही होता है। कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है AIJ के द्वारा, और कोफैक्टर होता क्या है, -1 की पावर I प्लस J इंटू में MIJ। क्लियर। यानी जो आपके पास माइनस आया है उसको मल्टी करना है -1 की पावर I प्लस J, यानी कौन सी रो और कौन सी कॉलम के एलिमेंट को आप कोफैक्टर निकालना चाहते हो उससे मल्टी करना होता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 के ऊपर निकालना है, ठीक है, तो 2 का जो आएगा वो क्या आएगा, 18 माइनस में 63, यानी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 8 5 एंड 5 माइनस 1 4, माइनस के 44, यानी M11 आपके पास क्या है, माइनस के 45, क्या है, माइनस के 45। अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, -1 की पावर I प्लस J, यानी I क्या है यहाँ पर, MM1 प्लस में J क्या है 1, इंटू में MIJ यानी माइनस के 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 मल्टी में माइनस के 45, -1 की पावर 2 क्या होती है, 1 ही होती है, मल्टी में माइनस का 45 यानी माइनस का 45 इसका आंसर
आ जाएगा। इस तरीके से आपको कोफैक्टर और माइनस निकालना है। तो करते हैं एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड आपको सेल्फ ट्राई करना है। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या देता है, 2 - 4 0 3 और इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका माइनर निकालना बिल्कुल इजी है। सभी एलिमेंट का माइनस निकालना है। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा होगा, A11 होगा, M11 होगा, M12 होगा, M13 होगा, सॉरी M21 होगा एंड M22 होगा। क्लियर? जैसा कि मैंने बताया अभी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और उसका माइनस निकालना है तो बिल्कुल इजी है। कैसे? जिस एलिमेंट का निकालना चाहते हो उसके अपोजिट में जो एलिमेंट है वो लिख दो एडिटिव। तो 2 का क्या आएगा, 3 आएगा, -4 का 0, 3 का 0 का -4 एंड 3 का 2। ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, Aij यानी A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे एंड A22 निकालेंगे। A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। M12 क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस में 2 इंटू में M12। -1 की पावर 2 + 1 मल्टी में M21 एंड -1 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू में M22। क्लियर? यहाँ पर M11, M12, M21, M22 की वैल्यू रख दीजिए तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो -1 की पावर 2 क्या आएगा, 1 ही आएगा, मल्टी में M11 की वैल्यू क्या है, 3, क्रॉस में 3 क्या आया, 3 आंसर। इसी तरीके से -1 की पावर 3 -1 ही आएगा, और पावर है तो -1 मल्टी में 0 यानी इसको सोल्व करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और -1 की पावर 3 अगेन क्या आएगा, -1 ही आएगा, मल्टी में -4 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 एंड -1 की पावर 4 क्या आएगा, 1 आएगा, मल्टी में 2 कितना आया, 2। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर, ये इसका कोफैक्टर है और ये क्या है, माइनर है। इस तरीके से हम माइनर्स और कोफैक्टर निकाल सकते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। क्लियर? इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेल्फ ट्राई करना, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो सेल्फ ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसके हर एक एलिमेंट का माइनस और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कर देते हैं, बिल्कुल इजी है। पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या देता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दे रखा है और इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। इधर माइनर लिख लेते हैं, इधर कोफैक्टर। ये माइनर यानी टोटल एलिमेंट भी इसके अंदर 6 है तो माइनस भी कितने का निकलेगा, 6 का निकलेगा। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। क्लियर? तो 1 1 क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, जो लेफ्ट एलिमेंट रहेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना है, यानी ये और ये छोड़ के बाकी क्या रहेगा हमारे पास, 1 0 0 1। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के क्या रह जाएगा हमारे पास, ये और ये छोड़ना है, क्या आ जाएगा 0 0 0 1। इसी तरीके से जो थर्ड है उसका भी क्या आएगा, ये और ये छोड़ना है, 0 0 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, M21 M12 0 0 0 1। इसका रहेगा 0 1 0 0। इस तरीके से हर एक जो एलिमेंट है उसका हम माइनर फाइंड आउट कर लेंगे और
इसका आंसर देखते हैं 1 × 1 यानी 1, माइनस में 0 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर ये भी 0 आएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि अगर 1 2 पे निकालेंगे ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 मल्टी में 0 0 यानी 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 0 1। क्लियर? इस तरीके से हर एक एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। अब अगर इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो कोफैक्टर क्या आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 1 1 यानी -1 की पावर 1 + 1 मल्टी में A11 की वैल्यू क्या है, M1 की 1 मल्टी में 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1 की पावर 2 क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से A12 मतलब -1 की पावर 1 + में 2, -1 की पावर 3 -1 ही होगी, मल्टी में 0 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये -1 की पावर 1 + 3 यानी -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, मल्टी में 0 यानी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 की पावर 1 + 2 मल्टी में 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये -1 की पावर 2 + में 2 मल्टी में 1, ये 1 आ जाएगा। ये -1 की पावर 2 + 3 यानी 5 मल्टी में 0, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 0, ये भी 0, ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक एलिमेंट का। तो ये जो सेकंड पार्ट है सेकंड सम का, ये आप सेल्फ ट्राई करना, इसका कोफैक्टर और माइनर निकालना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। इसके अंदर आपको क्या करना है, डेल्टा फाइंड आउट करना है। डेल्टा है क्या, डेल्टा सम है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको देखा है कि फाइंड आउट कीजिए डेल्टा, और आपको डिटरमिनेंट देखा है इसका 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का 5 3 8 2 0 1 1 2 3 ये मैट्रिक्स दे रखी है, और इसका डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा मैं डेल्टा के बारे में बता देता हूँ। डेल्टा होता क्या है, डेल्टा सम होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, गिवन एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का। जैसे अगर आप फर्स्ट रो का डेल्टा निकालना चाहते हो तो उसका फर्स्ट रो का डेल्टा क्या आएगा, A11 इंटू में कैपिटल A11 प्लस में A12 इंटू में A12 प्लस में A13 इंटू में A13। डेल्टा सम होता है द प्रोडक्ट ऑफ A11 Aij प्लस मल्टी में कैपिटल Aij, यानी कोफैक्टर और जो एलिमेंट है उनका जो प्रोडक्ट है और उनके सम को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अगर फर्स्ट रो के बारे में पूछा है डेल्टा का वैल्यू, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसका कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, और कोफैक्टर आने के बाद में हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उससे मल्टी करके जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, और वही क्या कहलाएगा, हमारा डेल्टा कहलाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा आपको ज्यादा समझ आएगा। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी हमें सेकंड रो के एलिमेंट का यूज करके डेल्टा फाइंड आउट करना है, यानी इस रो के ऊपर हमें डेल्टा निकालना है। तो इस रो पे निकालना है तो हमारे पास A21 होगा, A22 होगा और A23 होगा। वैल्यू लिख लीजिए इनकी पहले 2 0 1। अब क्या करेंगे, हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए हमें माइनस निकालना पड़ेगा, तो पहले माइनस निकाल लेते हैं, यानी M21 निकालना है, M22 निकालना है और M23 निकालना है। M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट रह गए उनका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो क्या आएगा, ये और ये छोड़ना है,
5 ये और ये 3 8 2 3। इसी तरीके से M22 ये और ये छोड़ना है 5 8 1 3 5 8 1 3। सेम एज इट इज M23 क्या आएगा, ये और ये छोड़ना है 5 3 1 2 5 3 1 2। क्लियर। बस इनका डिटरमिनेंट निकालना, 3 मल्टी में 3 माइनस में 2 मल्टी में 8 5 मल्टी में 3 माइनस में 8 मल्टी में 1 5 मल्टी में 2 माइनस में 1 मल्टी में 3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 माइनस में 16 माइनस के 7 5 3 15 माइनस में 8 प्लस के 7 5 2 10 माइनस में 3 यानी 7। क्लियर। हमारे पास M21 M22 और M23 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, A21 A22 और A23 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास माइनर आया है उसको मल्टी कर देंगे -1 की पावर i प्लस j से। तो A21 यानी -1 की पावर 2 प्लस में 1 इंटू में 21 की वैल्यू क्या है हमारे पास -7। तो क्या आएगा -1 की पावर 3 यानी -1 मल्टी -7 यानी 7। A21 की वैल्यू क्या है, 7 आई है। A22 की वैल्यू -1 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टी में 7। तो क्या आएगा -1 की पावर 4 1 मल्टी में 7 इज इक्वल टू 7। 2 3 -1 की पावर 2 प्लस में 3 इज मल्टी में 7 यानी -1 मल्टी में 7 -7। क्लियर। तो A21 A22 A23 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा का जिस भी रो या जिस भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप निकालना चाहते हो उसके एलिमेंट की वैल्यू पुट कर कीजिए। A21 मल्टी में A21 प्लस में A22 मल्टी में कैपिटल A22 प्लस में A23 मल्टी में कैपिटल A23। तो A21 की वैल्यू क्या है, 2 मल्टी में 21 की वैल्यू क्या है 7। इसी तरीके से 22 की वैल्यू क्या है 0 मल्टी में 7 प्लस में 23 की वैल्यू क्या है 1 मल्टी में माइनस का 7। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 टू द 14, ये 0 हो जाएगा और प्लस माइनस का 7, तो 14 माइनस 7 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, प्लस के 7 आएगी। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सेल्फ ट्राई करना है और 5th ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5। थैंक यू।